Hello everyone, welcome to ECLearn, the platform where students could enhance their learning with the high quality videos with their simplified notes. For more such contents, please subscribe our YouTube channel. So today we will learn about definition of accounting and types of transactions. So definition of accounting. Accounting is a process of identifying, measuring and communicating. Means प्रोसेस ऐसी है जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे डेटाज को, उसके बाद मेजर्स करेंगे उसको, यानी जो भी डेटाज है वो बिजनेस के रिलेटेड है और वो बिजनेस के रिलेटेड है तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, बिजनेस को वो प्रमोट कर रही है या डिमोट कर रही है, उसके मोटिवेशन के बेस पे है या डिमोटिवेशन के बेस पे मेजर करना है कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस में चल रहा है. सो वो सारी की सारी मेजर में आएगा, मेजर एक्टिविटीज में. और कम्युनिकेटिंग मींस हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जो भी फॉर्मेट बनेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोज अकाउंट्स विच आर मेजर मेंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट, यानी जो भी बैलेंस शीट और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फॉर्मेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ट्रेड अकाउंट हो गया. सो सारे अकाउंट्स का जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस का वो हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेट किसको करना है? सो स्टेक होल्डर्स को. तो वी विल कम्युनिकेट टू स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन. विच इंफॉर्मेशन? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सके. ऐसी इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको मेजर करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे टू स्टेक होल्डर्स. टू परमिट यानी फॉर द पर्पस ऑफ जजमेंट्स एंड डिसीजंस. मींस हम जज करेंगे हमारे बिजनेस को वो प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, और वो कौन से लेवल पे है, मैच्योरिटी लेवल पे है, ग्रोथ लेवल पे है या डिक्लाइन लेवल पे है. तो वो विल बी मेजर्ड इन अ जजमेंटल perspective of a business and decision making. On the basis of accounting, we make a decision of a future, यानी हम फ्यूचरिस्टिक बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स और उसके परफॉर्मेंस के बेस पे हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको एसर्टेन कर सकते हैं, और सर्टेन बनाने के बाद हमारी लायबिलिटी और हमारा जो लॉस ऑफ रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस है, उसको हम कम कर सकते हैं on the basis of decision making based on accounting by the users of account. मीन्स हम जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग का जो यूज कर रहे हैं, जो हमारे यूजर्स है, उनको हम ये सब ये प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे. अब हम समझाए कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से है, यानी स्टेक होल्डर्स. मीन्स यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से है. सो फर्स्ट सोल प्रोपराइटर्स, sole proprietors. Second, investors. Third, lenders. Fourth, creditors. Fifth, employees. Sixth, government. ओके अब ये हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट है, यानी अकाउंटिंग का यूज इन लोगों के बेस पे होता है. अब सबसे पहले सोल प्रोपराइटर्स के बात करें तो हम सोल प्रोपराइटर्स द पर्सन हु स्टार्टेड देयर बिजनेस, यानी जो पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है उसका आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहा है बिजनेस के फॉर्म में, सो उसको हम बोलेंगे सोल प्रोपराइटर. ओके देन सेकंड इज इन्वेस्टर, द पर्सन हु इन्वेस्ट देयर सेविंग्स एंड हार्डकोर मनी इनटू द बिजनेस. मींस ऐसे पर्संस जो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर फॉर द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ पर्पस, यानी जो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के, रिटर्न अर्न करने के बेसिस पे वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे कंपनी में, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स कैन बी शेयर होल्डर्स विच इज इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स. These all are the investor of a company. Then third is a lender. Lender क्या है? The person who lends their money into the business. Means हम जो कंपनी की जो नीड है, फिनेंशियल नीड, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं मनी. वो मनी कहाँ से बोरो कर रहे हैं, या तो बैंक हो गया या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया. both entities will be come under the lenders category. Okay. Fourth is a creditor or supplier. ओके क्रेडिटर्स और सप्लायर का मीनिंग क्या, यानी हम जो परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, जो हमारी प्रोडक्शन साइकिल के बेस पे हमको रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो सारा रॉ मटेरियल हम जिस पर्सन के पास से लाएंगे, यानी द पर्सन वो मे
गिव द क्रेडिट बेसिस परचेज, यानी परचेज जो दे रहा है, हम परचेज तो कर रहे हैं, उसको क्रेडिट बेसिस पे परचेज करें, यानी हम ऑन द स्पॉट यानी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे, सो उसको बोलेंगे हम क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। फिफ्थ, एम्प्लॉयज वो द पर्सन वो रियल असेट्स ऑफ अ कंपनी, मीन्स कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज बोलेंगे। जो एम्प्लॉयज हमारे वर्कर्स भी हो गए और हमारे एम्प्लॉयज जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, यानी हमारे जो कंपनी का जो लेवल है उसको इंक्रीज करे, ग्रोइंग स्टेज पे है, यानी वो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर एचआर डिपार्टमेंट हो गया, वो सारे एम्प्लॉयज जो कंपनी को इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है उनका to promote, to maximize their profit, those persons called employees. And last, गवर्नमेंट का रोल किस बेस पे है कि हमारा बिजनेस का टैक्स, ड्यूटी और इनवॉइसेस और जो भी बेसिक गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सर्कमटेंसेस और जो भी टॉपिक्स है, फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो सारे गवर्नमेंट के बेस पे, सो उसको भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपने अकाउंटिंग के बेस पे हमको कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, कितना हमको एग्जम्पशंस मिलेगा, कितना हम टीडीएस के बेस पे हम कट कर सकते हैं, वो सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे हमको गवर्नमेंट एज अ यूजर्स ऑफ अकाउंट के अंदर हम मेंशन करेंगे। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब सबसे पहले हम फिर से रिवाइज कर ले कि ये सारे यूजर्स अकाउंटिंग की प्रोसेस में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको मेजर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और फिर वो एनालाइज आया, जो कंक्लूजन आया उसको कम्युनिकेट करेंगे किनको, इन सब यूजर्स को। और उनका पर्पस क्या रहेगा, तो उनका पर्पस है जजमेंट्स एंड डिसीजंस, मींस जजमेंट करना, यानी जो भी हमारी कंपनी का लेवल क्या है वो क्रिएट करना, वो देखना और समझना, और उसके बेस पे हमको डिसीजन लेना फ्यूचर के बेस पे कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, वो डिसीजंस लेना बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट, यानी इन यूजर्स के अंडर में, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. That is, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit judgments and decisions by the users of account. Next, we will move further the types of transactions. There are mainly two types of transactions: economic transactions and non-economic transactions. Economic transactions which are measured in money, and non-economic transactions which are not measured in money. अब एक्सचेंज की बात करें, जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो द ट्रांजैक्शंस आर विच एक्सचेंज ऑफ मनी विथ गुड्स एंड सर्विसेज, मींस एक्सचेंज कर रहा है मनी को गुड्स और सर्विसेज के बेस पे। अब नॉन इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्या है, तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी विथ goods and services which may not affect a monetary terms, यानी वो मेजर करेगा नहीं, किसके बेसिस पे, मनी के बेस पे। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल ले, सो परचेज ₹5,000 फ्रॉम रमेश, ओके, रमेश के पास से हमने कैश में 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, राइट। परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम महेश इन कैश, यानी कैश में हमने महेश के पास से 5,000 रुपीज का परचेज किया गुड्स, राइट। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, द पर्सन आवर फ्रेंड इनवाइट्स फॉर अ डिनर, मीन्स हमारा जो फ्रेंड है वो हमको डिनर में इनवाइट कर रहा है, सो वो न तो बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, न मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर कर सकेंगे। सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का ये एग्जांपल था। अब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें देयर आर टू टाइप्स, which were cash transactions and credit transactions. अब कैश ट्रांजेक्शंस किसको बोलेंगे, तो receipts and payments. Cash transactions are those transactions which are receipts and payments for cash. ओके, कैश ट्रांजेक्शन यानी रिसिट, यानी जो हमारे को रिसिट यानी मिल रहा है, जो पेमेंट मिल रहा है, यानी हमारी अंदर इनकम, वन काइंड ऑफ रिसिट्स कॉल्ड इनकम एंड पेमेंट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस, यानी जो इनकम और एक्सपेंसेस हो रहा है उसका हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कैश के एक्सचेंज में हम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्सचेंज बाय अ कैश ऑन इनकम एंड एक्सपेंस बेसिस, यानी इनकम और एक्सपेंस में हम कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन विच नॉट रिसीट
and payments for cash immediately. ओके, मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन का डिफरेंस क्या है कि वो रिसीट और पेमेंट तो कर रहा है बट वो कुछ टाइम के बाद कर रहा है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रेडिट पीरियड वी कॉल दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Transactions are those transactions which are not receipt or payments for a cash immediately. यानी जो भी हम परचेज कर रहे हैं या तो हम सेल कर रहे हैं वो इमीडिएट पेमेंट बेस पे नहीं कर रहे, यानी वो पेमेंट कर रहे हैं या हम रिसीट कर रहे हैं वो दोनों दो पूरा का पूरा क्रेडिट बेस पे है, यानी पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं हो रहा, सो उसको बोलेंगे इमीडिएट पेमेंट. अब हम इन दोनों के एग्जांपल ले दो. सपोज कैश में तो ₹500 वी परचेज अ गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन अ कैश, यानी अब हम जब 5,000 रुपीज का परचेज कर रहे हैं गुड्स, सो उसका ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन हुआ. अब हम इसका दूसरे में बोले तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेस पे बोले तो क्या होगा. सो परचेज अ गुड्स ₹5,000 ऑन अ क्रेडिट टू रुतुल, मीन्स रुतुल के पास से हम परचेज कर रहे हैं बट क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं, यानी ऑन द स्पॉट हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम कब करेंगे कुछ टाइम के बाद. जो वो कुछ टाइम के बाद वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट पीरियड होगा, क्रेडिट टर्म होगी, राइट. सो उसको वो ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. So this is all about the definition of accounting and types of transaction.